अक्सर मुझे फ़ोन आते रहते हैं इस चीज़ को लेके कि हमारा मोटर काम नहीं करता है। अक्सर मुझे इस चीज़ का कंप्लेंट आते हैं फ़ोन पे। तो मोटर काम क्यों नहीं करते? मोटर काम करने का मतलब ये नहीं कि मोटर चलता ही नहीं, मोटर रन तो करता है लेकिन मोटर का फ़ायदा नहीं लेता है वो इंसान। इसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है? मोटर के अंदर मेन चीज़ होता है आरपीएम, मेन चीज़। उसके बाद टार्क अलग कहानी है, बाकी चीज़ें अलग कहानी है। मैं जो मेन चीज़ पे जो आप लोगों को कहूँगा वो आरपीएम है। लेकिन इसके अंदर ये भी एक एचपी है, कोई और वो भी एचपी होगा 1 एचपी या कोई भी एक जो भी एचपी आप लाओगे। इसके अंदर आरपीएम के अलावा टार्क जो है टार्क पे ज़्यादा डिपेंड करता है, यानी कि इंसान के अंदर कितना कैपेसिटी है उठाने का, लोड उठाने का, ताकत जिसको मैं कहूँ टोटल मिला के। अब वो देखना होता है इस मोटर के अंदर कितना ताकत है। अब जहाँ कहीं पे भी आप मोटर लाओगे उसमें आरपीएम चेक करो, टार्क चेक करो, बाकी चीज़ें उसका चेक करो, वैल्यू चेक करो उसका क्या है। और साथ में अभी जिसका क्रेज़ बना के हैं, जो अभी क्रेज़ है मार्केट में, आप लोग देखोगे मार्केट में बोर्ड लगा के हैं, हर जगह घर में लगा के हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि अभी तक कश्मीर के अंदर बहुत सारे मोटर्स ऐसे रन करते हैं कि जिनके अंदर अभी अल्मोनियम की कोयल चल रही है। रिव्यू देने के टाइम पे कम से कम इतना तो ख्याल रखा करो कि अल्मोनियम, इनको बोल दो कि अल्मोनियम वायर, इसके अंदर जो वायर होती है वो अल्मोनियम का होता है। तो मेरे पास जो भी मोटर है ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये नॉर्मल मैं गया ढूंढते ढूंढते एक दुकान से मुझे मिला, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या लगाने जा रहा हूँ कस्टमर को। तो इसका जो ये है हैवेल्स का बूम 1, हैवेल्स का बूम 1 मोटर। अगर आप हैवेल्स बूम 1 मोटर लगाओगे तो कहाँ पे लगाओगे, क्यों लगाओगे, अब ये हमें जानना है। इसमें भी बूम 1, बूम 0 वगैरह क्या जो भी होगा, इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है जो मुझे अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ जो है, इसके अंदर आपको होम सर्विस है, इसके अंदर आपको 18 महीने की वारंटी है, इसके अंदर आपको इन बेल्ट थर्मोस्टेट मिलेगा, इन बेल्ट करके मोटर के अंदर थर्मोस्टेट मिलेगा। अगर कभी भी हमारा मोटर ओवरहीट हुआ तो खुद बंद हो जाएगा, उस सूरत में हमें मोटर जलने का खतरा नहीं रहेगा। ओवरहीट यानी कि इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हमने मोटर चला के रखा और ये चलते गया, ओवरफ्लो तो पानी तो ज़ाया होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ओवरहीट हुआ कोयल जल जाएगा अंदर का, इसका आर्मी चेक जल सकता है या बाकी चीज़ें जल सकता है। उस सूरत में इसके साथ है इन बेल्ट करके है इसको थर्मोस्टेट इसको। और कंपनी दावा करती है कि इसके अंदर है 99.9 कॉपर वायर, 99.9 कॉपर वायर इसके अंदर है। ये बूम 1 की मैं बात कर रहा हूँ, हैवेल्स बूम 1। तो याद रखिएगा कि जो भी चीज़ आप लोगों को चाहिए उसका थोड़ा डिटेल थोड़ा जानने की कोशिश कर लीजिएगा, उसके बाद बाई कर लीजिएगा वो चीज़। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरा काम है दिखाने का। और ये बूम 1 जो है ये बनाया जाता है अंडर ISI मार्क, ये आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे, अंडर ISI मार्क। अब इसके साथ हमें अब जानना है मोटर की बाकी थ्योरी। अगर आपके पास मोटर चल रहा, नया लाया आपने और वो सही से काम नहीं करता है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर लोगों को, अगर आपको दरिया से पानी लाना है कि किसी एक नलके को आपको लगाना है गवर्नमेंट की सप्लाई को, पहले तो वो इलीगल है, अगर आप लगा भी लोगे तो ये वाला इनपुट साइड जो है, इनपुट साइड के पीछे एक भी नलका नहीं होना चाहिए, एक भी नलका नहीं होना चाहिए। चाहे आप उसके अंदर कितना भी हैवी बीम का लगाओगे, जब ये सक करेगा स्पिंडल उतना सक्सेस नहीं रहेगा जहाँ से ये एयर नहीं खींचेगा, एयर खींचेगा ये। क्योंकि पानी फेंकने में पानी लिक्विड है, वहाँ हमें नज़र आएगा कि लीक हुआ, लेकिन एयर अगर लीक हुआ कहीं पे वो हमें नज़र नहीं आएगा। इसलिए अब क्या करना होता है कि बैक वाले साइड से कोई नलका नहीं रखना है, अल्टरनेटिव। तो आउटपुट के वहाँ से भी नलका, आप जितने भी नलके रखने हैं आउटपुट के वहाँ से रख लो, मेन चीज़। अब इसके अलावा अगर आपके पास मोटर पुराना है, ज़्यादा घूमता रहता है, पानी फ्लो नहीं, फोर्स नहीं बनाता है, तो ये पंप खोल के यहाँ पे इसके अंदर होता है रनर, यहाँ पे व्हील एक होता है जो इसको ऐसे घुमाता है, ठीक है ना। ये इस पानी को यहाँ से खींचेगा, यहाँ से फेंकेगा, ये ऐसे रन करेगा, तो तभी जाके ये यहाँ से पानी फेंकेगा। तो इसके अंदर मोटर का काम क्या हो, वाटर मोटर का काम क्या होता है, इसके अंदर होता है टोटल तीन चीज़ें। एक होता है इसके अंदर ये वाटर पंप जो मेन है इस चीज़ के लिए। वाटर पंप के अंदर की साइड जो व्हील होता है जिसको हम रनर कहते हैं, रनर सही रहा सारा चीज़ आपका मोटर काम करेगा। लेकिन याद रखिएगा मोटर के अंदर आपको दो चीज़ चेक करना होगा, आरपीएम और टार्क।
अगर आपकी मोटर के अंदर आरपीएम ज़्यादा है, टारक कम है, समझ लेना वहाँ पे कि इसकी वायरिंग जो है वो बिल्कुल पतली की हुई है, इसलिए इसका आरपीएम ज़्यादा है। कहीं कहीं होता है कि ये चीज़ कि आरपीएम फेक होता है लिखा के, तो ट्राई करने के बाद ही पता चलता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अब आप लोग पहले लाओगे फिर ट्राई करोगे, उसके बाद आप लोग घर में वो प्रोडक्ट लगाओगे। मैं इसको दिखाऊंगा आप लोगों को लाइव ट्राई करके कि क्या है इसका बाकी काम। लेकिन इतना तो मैं श्योर कह सकता हूँ, बूम 1 जो है, बूम 1 मोटर अंडर आईएसआई ये आता है। देखो वोल्टेज रेंज जो है इसका आप लोग देख सकते हो, 180 से लेकर के 260 तक ये ले सकता है बिजली। 180 से 80 से ये काम करेगा, ये आप चेक कर सकते हो। 180 से लेकर के हेड मिक्स हेड जो है इसका 38 मीटर्स है। ड्यूटी सेक्शन बाकी क्या डिटेल है इसका, ये साइज़ वगैरह, इनपुट आउटलेट वो मुझे नहीं जानना है। ये मोटर जो होता है 1 HP मोटर, ये होता है 0.25 किलोवाट, 0.75 kV, 0.25 किलोवाट होता है 1 HP मोटर, ठीक है ना। अब अगर मैं इस मोटर को बार इसका फ्लो के हिसाब से कैलकुलेट करके देखूं, ये मोटर अगर हम फ्लो के लिहाज से हम देखेंगे तो ये है 5 बार मोटर। पानी के लिहाज से, पानी अगर ये फेंकेगा तो कितना फेंकेगा, 5 बार फेंकेगा ये मोटर पानी। 30 देखो किसी भी एक मोटर को अगर आप लोग देखोगे ना, किसी भी एक मोटर को आप लोग गलती करते हो बहुत ज़्यादा। किसी भी एक मोटर के अंदर हम देखेंगे इनपुट सेक्शन जो है ना, इनपुट खींचने के साइड इसमें डिटेल नहीं लिखा होता है कि ये कितने तक खींच सकता है, कितने दूर से खींच सकता है ना, कोई कंपनी नहीं लिखेगा वो। हाँ, कितने दूर तक फेंकेगा ये पानी, कितने दूर तक ये चढ़ा सकता है पानी, वो बोल सकता है ये कोई कंपनी। तो इसको तरीका क्या है, अब अगर हमें दरिया है कहीं पे, तो जितना नज़दीक दरिया हो सके उतना नज़दीक दरिया के आसपास हमें इसको लगाना होगा, जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक लगाना। आप लोग गलती करते हो, फिर कॉल करते हो किफ़ायत जाफरी को, गलती क्या करते हो आप लोग कि दूर लगाते हो मोटर, 100 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। वो इसकी थ्योरी नहीं है, उसके लिए अलग से मोटर आता है जिसको ओपन वेल मोटर कहते हैं। ओपन वेल मोटर वहीं पे दरिया के अंदर फेंकना होता है, वो आगे उसका हेड जो होता है मैक्स हेड, तो हेड होता है ये पॉइंट, ये इनपुट है। इनपुट की कोई गारंटी नहीं देगा आप लोगों की ये कितना खींच सकता है। हाँ, इसकी वारंटी कर सकता है कोई भी कंपनी, कितना फेंकेगा ये, कितने हद तक ये फेंक सकता है फेंकने का। और इसके अंदर इसके अंदर फिर टारक होता है। टारक किस चीज़ को मैं कहूँ, अगर मैंने मोटर मैंने यहाँ पे लगाया, अब मुझे चढ़ाना है 4 मंजिल को पानी, जितना ऊंचा मुझे पानी 4 मंजिल पे पहुँचाना है, तो इसके आर्मी चेक पे दबाव पड़ सकता है रन करने में, तो तभी पता चलता है कि टारक किसके अंदर कितना है। तो ये है इस मोटर की नॉर्मल डिटेल। तो याद रखिएगा, बाकी जहाँ कहीं भी मोटर इंस्टॉल करोगे इनपुट के साइड नज़दीक रखो, आउटपुट जितना आपको ऊंचा लेना है, जितना दूर लेना है ले सकते हो। तो इस हिसाब से मोटर को हम देखते हैं, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक दीजिए को बाय को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।